आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 797986। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। शारदीय नवरात्र के अवसर पर सिवान शहर के होटल सफायर इन में फलहार का आयोजन किया गया है, जहां पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम महिला जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे वीडियो ताप्ती वर्मा जी भी है और इन लोग से पूछते हैं कि आखिर इस फलाहार कराने का उद्देश्य क्या है। रश्मिगिरी जी, आज फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? जी, अब इसका उद्देश्य तो सबसे पहले यही दिखता है क्या कि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों से लोग हैं, उनका समायोजन एक जगह करके एक दूसरे से आपसी प्रेम सौहार्द को संपन्न करना। और इस नवरात्रि में सब कोई मिलके एक साथ जय माता दी का नारा लगाया है, बहुत अच्छा लगा है। और जो भी पहली बार हम इस तरह का आयोजन देखे हैं और सफायर इनके जो भी ऑनर हैं इनके द्वारा किया गया है, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आयोजन करते रहे ताकि लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहें। धन्यवाद। तो जी, पहली बार फलाहार का सिवान ही नहीं लग रहा है कि बिहार में इस तरह का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसको? हाँ, ये तो पहले है ना, बहुत माने इससे आज के आयोजन से एक सुखद अनुभूति का एहसास हुआ है, क्योंकि ये सही में पहली बार है। और मुझे लगा कि अब ये जो शुरू हुआ है अगले सालों सालों तक चलता रहे, एक साझी संस्कृति का ये प्रतीक है। अभी तक हम लोग सिवान में सही में सुनते आए थे कि वो ईद होता था ना, ईद का अफ्तारी, ईद मिलन समारोह में अफ्तारी जो होती थी, अफ्तारी सब लोग मिलके, तो ही दिमाग में था। आज जब इनविटेशन मिला, हमने कहा तो फलहार का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नवरात्रि में जो लोग व्रत रहते हैं, जैसे हम लोग तो व्रत भी नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि सबके साथ मिलके एक फलहार वाला कार्यक्रम में हम लोग भाग लिए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के अब जो आयोजन समिति है उनको हम दिल से धन्यवाद। चुनरी भी दिया गया है, इसको लेकर क्या? नवरात्र में चुनरी का बहुत महत्व। हाँ, हम लोग को चुनरी उड़ाया गया, ये एक प्रतीक है जो देवी माँ का शक्ति रूप जो है। तो हम तो महिलाओं के जो शक्ति रूप की बात होती है, लेकिन जेंट्स लोग ये देख के ना एक आपसी प्रेम भावना का एक संचार हुआ, अंदर से ऊर्जा हुआ। और एक प्रेम भाव का प्रतीक है कि एक दूसरे से प्रेम कीजिए, सबके साथ मिल के रहिए। और जो हमारी संस्कृति है उसको नहीं भूलना चाहिए, जैसे हम लोग आज मिले हैं, सालों साल मिलते रहे। क्या कहेंगी मैडम, फलाहार कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है रुपेश जी के द्वारा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दशहरा का शुभकामना सभी को देती हूँ। और आज होटल सफायर की तरफ से फलाहार का आयोजन किया गया है। दशहरा तो देवी जी का ही प्रतीक है, इस नौ दुर्गा का इसमें पूजा होता है, देवी जी शक्ति की प्रतीक होती हैं। और आज सभी लोगों को इकट्ठा करके फलाहार कराया गया है और सभी लोग एकजुट होकर प्रेम भाव से इसको आयोजित किए हैं। ये पहली बार हुआ है, लेकिन सब एक दूसरे से मिलकर हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। दुर्गा की पूजा भी की गई। हाँ बिल्कुल, इसमें माँ दुर्गा की पूजा भी हम लोग किए हैं। और माँ तो वैसे ही शक्ति की प्रतीक होती हैं, तो बहुत अच्छा से मनाया गया है। और क्या कहेंगे इस फलाहार कार्यक्रम? ये फलाहार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। आपके चैनल में सबको ये बोलना चाहूंगी जी, इस तरह का मतलब कि जो त्यौहार है, माता का त्यौहार है, तो सबको इसको मनाना चाहिए। ये भक्ति में यहाँ माहौल भी बन गया है। पहली बार सिवान में इस तरह का कार्यक्रम हुआ और पुरुषों के साथ महिलाओं की भी एक अच्छी खासी संख्या देखी गई। क्या लग रहा है, ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए? इस साल के भांति हर साल होनी चाहिए, इससे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये फलाहार पर्व पहले बार सिवान में आज हमारे ये 2025 में हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि हर साल दुर्गा पूजा में नवरात्रि का फलाहार का त्यौहार हो। जैसे मुस्लिम लोग ईद और रोजा का पर्व करते हैं, उसी तरह हिंदुओं का भी यह पर्व माना जाता है। बिल्कुल, ये सफायर इनसे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ देख सकते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, फूल चढ़ाए गए, पूजा की गई है और उसके बाद यहाँ पे फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरद चौधरी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। पहली बार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और काफी संख्या में लोग भी पहुंचे। सर्वप्रथम मैं आपको इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने सभी सुनने वाले लोगों को इस नवरात्रि के अवसर पे हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी पहल है
और हमको लगता है कि मेरे जीवन में ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं समस्त सफायरीन परिवार को, खास करके रुपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पहल शुरू की है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले साल से ऐसे कार्यक्रम अनेक जगहों पे आयोजित होंगे। राम कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं और इस तरह के कार्यक्रम अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद इस तरह के कार्यक्रम हुए, क्या माना जाए? हिंदुत्व की तरफ लोगों को एकजुट किया जा रहा है? नहीं, आध्यात्म के तरफ झुकाव बढ़ाया जा रहा है। एकजुट होना और झुकाव बढ़ाना ये दोनों अलग अलग चीज़ है और इसमें फलाहार के बारे में सब लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे इसी नवरात्र में माता जी ने जैसे महिषासुर का वध करके और इसको अपने आक्रांतों से और इन सबों से मुक्ति दिलाया था, उसी प्रकार राम जी ने भी रावण से जीतकर एक राक्षसों से मुक्ति दिलाई। इसका अभी हम लोग जहाँ हैं, जहाँ जी रहे हैं, हम सभी के अंदर राम भी हैं, रावण भी हैं। तो अपने अंदर के रावण को मार के राम को हम लोग जगाएं, इसीलिए इस तरह की आयोजन को किया जा रहा है और सबके अंदर एक सकारात्मक सोच आए, धार्मिक सोच रहे और उन्माद कम रहे, इसके चलते ये सब आयोजन किया जा रहा है। राकेश तिवारी जी हैं, पत्रकार हैं। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि ये पहली बार देखने को मिल रहा है? सही बात है सचिन जी, ये सिवान के इतिहास में, बिहार के इतिहास में, बिहार के इतिहास में कहिए, पूरे बिहार के इतिहास में फलाहार कार्यक्रम, शारदीय नवरात्र हो या बसंतिक नवरात्र हो, रुपेश जी सफायरीन परिवार ने जो आयोजन किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसलिए कि सनातन में लिखा है कि सहभोज करना, व्रत करना, जागरण करना, लेकिन हम लोग जाति में बट गए हैं, पार्टी में बट गए हैं और हमारा सनातन कमजोर हो रहा है। तो हम ऐसे आयोजन के लिए उनको धन्यवाद देते हैं और जिले नहीं पूरे देश की जनता से, देश के बुद्धिजीवी से अपील करते हैं कि हर गली और चौराहे पर शारदीय नवरात्र, बसंतिक नवरात्र है, उसमें फलाहार कार्यक्रम हो और जो भी हमारा पर्व त्योहार है, छठ आ रहा है, उसमें इस तरह का आयोजन लोग करता है छठ घाटों पर, ये अभी होना चाहिए। इसके लिए एक संदेश जाएगा पूरे देश दुनिया के लिए, सिवान नजीर बनेगा कि सिवान में शुरू हुआ, ये देखा भी कि पूरे विश्व में भी जहाँ हिंदू हैं वो लोग कर रहे हैं, पूरे देश में ये आयोजन इस तरह का होगा। रुपेश जी सामाजिक कार्यकर्ता है, होटल सफायरीन के मालिक है। रुपेश जी, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? चुनरी भी बांटा गया, तो इसके पीछे आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखिए, युवा पीढ़ी जो आ रही है, हम लोग शिक्षित तो हो रही है, लेकिन धर्म के प्रति उन लोग की रुचि बहुत कम होती जा रही है। तो एक समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि हम लोग के धर्म में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों लोग फलाहार रहते हैं। तो एक जुटाव हुआ, लोग देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये भी चीज है। जैसे महिलाओं ने कहा कि इफ्तार पार्टी का नाम सुने थे, वो होता था, अब हम लोग के लिए फलाहार हो रहा है, तो ये अच्छी चीज। ऐसा कुछ सोच के तो नहीं किया है मैंने, लेकिन हाँ, ये भी होना चाहिए। जैसे वो होता है वैसे ये भी होना चाहिए। पहली बार में इतने भीड़ देखने को मिली, महिलाएं में भी काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिली, तो इस बार अब अगले बार से और ज्यादा, अगली बार से इससे भी भव्य होगा। आदित्य पाठक जी हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी है, क्या कुछ कहेंगे? इस शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पे जो फलाहार का आयोजन का कार्यक्रम होटल सफायरीन के मालिक रुपेश जी ने किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनके इस सोच को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा कुछ करने का कोशिश किया है। जैसे यहाँ पे कुछ महिलाएं आई थी, उन लोगों का कहना था कि जैसे इफ्तार पार्टी हम लोगों ने सुना है और अब फलाहार का आयोजन हो रहा है, तो ये अच्छा चीज है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने उनसे प्रभावित होकर कुछ किया है, क्योंकि सनातन बहुत पुराना एक अपना धर्म है। जो नए धर्म वाले हैं वो कहें कि इनसे पूछ करके वो किए हैं या इनको देख करके, इनको अनुसरण करके वो किए हैं, तो गलत होगा ना। अनुसरण पुराने का होता है, नए का नहीं होता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं फलाहार पार्टी का जो आयोजन किया गया है सिवान शहर के होटल सफायरीन में, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो सफायरीन के मालिक है रुपेश कुमार जी, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी इस फलाहार कार्यक्रम में शामिल हुई।